दोस्तों, एक बहुत ही हिस्टोरिक जजमेंट हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली ने अभी दिया है पोक्सो के केस में। वो मुझे लगता है आपके लिए बहुत मायने रखता है, समाज के लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि इस पर्टिकुलर जजमेंट ने एक नया मोड़ दिया है, एक नया डायमेंशन दिया है, इनफैक्ट एक नया जज्बा दिया है उन विक्टिम्स के लिए, उन बच्चों के लिए जो सेक्सुअल ऑफेंसेस के शिकार होते हैं। इस पर्टिकुलर केस में एक इंसान है जिसने अपने पड़ोसी के साथ नॉनसेंस किया और उसका वीडियो बनाया, और उसके बाद उस बच्ची के साथ उसको एक तरह से समझिए ब्लैकमेल कर रहा था टू हैव मोर रिलेशनशिप। वो बच्ची जो है वो विक्टिम के झांसे में आकर शी वॉज बीइंग टॉर्चर्ड टाइम एंड अगेन। और इस पर्टिकुलर केस पे बहुत सारे सवाल उठे कि पुलिस ने उस पर केस किया, जब तो इन्वेस्टिगेशन अभी चल ही रहा था कि उसने क्वैशिंग के लिए केस डाल दिया हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली। और इस केस का नाम है अल्ताफ वर्सेस स्टेट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी एंड अदर्स। दोस्तों, आपको पता होगा कि पोक्सो केसेस में विक्टिम के नाम को डिस्क्लोज नहीं किया जाता है। पोक्सो एक्ट 2012 इसलिए बनाया गया था कि जो बच्चे हैं फ्रॉम 0 to 18 ईयर्स ऑफ एज, उनके डिग्निटी को प्रोटेक्ट किया जाए, उनके लिए जो प्रोसीडिंग्स हैं वो फ्रेंडली हो, ऑन कैमरा रिकॉर्डिंग करके भी उनका विटनेस लिया जा सकता है, उनके स्टेटमेंट लिए जा सकते हैं, ताकि उनको भीड़ नहीं देखनी पड़े, कोर्ट में मौजूद नहीं होना पड़े। और अगर इस तरह का कोई भी केस होता है भारत में या किसी भी जगह पर, भारत के किसी भी कॉर्नर में, तो उस पर्टिकुलर केस को इमीडिएट रजिस्टर करना, इंक्वायरी करना, ये पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है अंडर पोक्सो एक्ट 2012 मित्रों। और ये एक्ट बहुत ही डेंजरस है इन टर्म्स कि अगर किसी तरह से गलती से किसी यंग बच्ची ने, जिसका एज 18 साल नहीं है, वो अगर आपको किसी ऐसे एक्ट में डाल देती है तो आपके लिए जिंदगी बहुत ही खतरनाक हो सकता है। दोस्तों, किसी भी इंसान के लिए एक नया मोड़ हो सकता है। बहुत बार इसका मिसयूज भी किया गया है। अभी रिसेंटली एक केस की मैंने चर्चा की थी पिछले एपिसोड में कि एक फैमिली में आपस में लड़ाई होती है। दो भाई के फैमिली हैं, एक भाई जो है वो नीचे वाले फ्लोर पे रहता है और दूसरे भाई का फैमिली ऊपर वाले फ्लोर पे रहता है। एक भाई की मृत्यु हो गई है और उसकी पत्नी किसी गैर इंसान के साथ इलिसिट रिलेशनशिप में है, और नीचे वाले फ्लोर पर उसकी सास रहती है, और सास इस बात को लेके खुंदस ले रही है, उसको अच्छा नहीं लग रहा, बिकॉज देर आर मेनी सामाजिक प्रॉब्लम्स दैट कम्स आफ्टर a widow after a person dies in the family and widow starts having relationship with somebody and that too without consent of the family। and अगर ऐसा है तो आप डिक्लेयर करो एंड शादी करो। बट अभी वो समय नहीं आया है दोस्तों। विदेशी कल्चर जिसको हम बोलते हैं कि आप कुछ भी करते रहो, लिविंग रिलेशनशिप में रहो एंड नोबडी बॉदर्स। तो खासकर एल्डरली लोग हैं, उनको प्रॉब्लम होती है, तो उन्होंने क्वेश्चन किया था इस मैटर को लेकर। और साथ में जो चाचा ऊपर में रहता है उसको भी दिक्कत होती थी। एक बार बच्ची खेल रही थी, उसका बॉल नीचे आ गया दादी के पास, दादी ने कुछ उल्टा बोल दिया, बच्ची ने उसको दादी को भी उल्टा बोल दिया, लड़ाई बढ़ गई। चाचा आया, चाचा को जब पता चला कि बच्ची ने बदतमीजी की है उसकी माँ के साथ, चाचा ने एक बच्ची को थप्पड़ मार दिया। अब ये थप्पड़ जो है वो पोक्सो केस में बन गया, कन्वर्ट हो गया। मित्रों, ये मिसयूज है। फैमिली की छोटी मोटी इस तरह की लड़ाइयाँ रिसॉल्व की जा सकती है बैठकर टेबल पे, ना कि उसको एस्केलेट करके किसी के ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया जाए। और उसके पीछे रीजन ये था, इस बट नॉट ओनली उस बच्ची के डिग्निटी को तो माँ ने तार किया ही बाय पुटिंग हर इनटू फॉल्स केसेस एंड देन चक्कर लगाया गया उसके थ्रू कोर्ट वगैरह का। माँ चाहती थी कि दादी और चाचा जो है घर छोड़कर चले जाएं डर के मारे, ताकि वो उस घर पे कब्जा कर ले और उस घर को अपने नाम कराकर अपना जो रिलेशनशिप है जिसके साथ उसके साथ रहे, चाहे जो मन में वो करे। सी नीडेड फ्रीडम, बट फ्रीडम के साथ ग्रीड भी था।
एंड इस ग्रीड को पूरा करने के लिए मां ने अपनी बच्ची को घसीट दिया बिकॉज शी वॉज अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ दैट फेलो जिसके साथ वो रह रही थी, जिसके साथ उसके रिलेशनशिप थे। मित्रों, इस तरह का सामाजिक प्रॉब्लम अगर किसी की जिंदगी में आ जाए तो आपकी जिंदगी को नरक कर सकता है। तो पोक्सो एक्ट का यूज करना इज मोर इंपॉर्टेंट देन मिस यूज। और भारत में सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने एंड डिफरेंट कोर्ट्स ने बार बार इस पर टिप्पणी की है कि मिसयूज मत करो बिकॉज उसके इससे उस पर्टिकुलर केस का, इस पर्टिकुलर एक्ट का इंपॉर्टेंस घटता है। ऐसे ही जैसे कि 498 के केस में होता है, मैरिज आपस में लड़ाई नहीं हो रही है तो दहेज का प्रताड़न का केस डाल दिया, डोमेस्टिक वायलेंस का केस डाल दिया। जो चीज घर में बैठकर टेबल पे बात हो सकती है उसको एस्केलेट करके पुलिस के पास ले जाना और उसके बाद फिर कोर्ट में धक्के खाना इज नॉट अ गुड ऑप्शन, और इसी के लिए मेडिएशन की बात होती है। लेकिन मित्रों, ये पोक्सो केस जो है वो बहुत ही सीरियस केस है और पुलिस भी पूरा इन्वेस्टिगेशन पहले करती है और जब वो कन्विंस हो जाती है कि सचमुच में इस तरह का कुछ एक्ट हुआ है तभी वो एफआईआर करती है। और एक बार अगर एफआईआर हो गया और आप अरेस्ट हो गए तो बेल लोअर कोर्ट से जनरली नहीं मिलता है, मुश्किल है। तो ये आफ्ताब का केस जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो यही केस है। 29 अगस्त 2 दिन पहले हाई कोर्ट ने इस पे जजमेंट दिया है और टिप्पणी करते हुए जजमेंट दिया है कि ये जो केस किया गया है इसका सुनवाई होना जरूरी है। अब प्रॉब्लम क्या है, क्यों इरिटेट हो गए जज साहब? जज साहब के इरिटेट होने का मैं बताता हूं रीजन क्या है ये, और उन्होंने फाइन भी कर दिया उसको। जो उनके वकील हैं या जो उनका पक्ष रख रहे थे वकील, उन्होंने कहा कि इससे जो लड़की जो विक्टिम है वो उसकी डिग्निटी खराब होगी और समाज में उसका जो इज्जत है वो डूबेगा अगर ये केस को चलाया गया तो। और ये चूंकि आपस में सेटलमेंट हो चुका है तो इसको क्वेश्चन कर दिया जाए। दैट वाज द लॉजिक ऑफ द लॉयर। मित्रों, आप समझने का कोशिश करें कि आप एक जब हाई कोर्ट में हैं और या इवन किसी भी कोर्ट में हैं तो ये जो स्टेटमेंट है इट इज इलॉजिकल, इट हैज नो लॉजिक कि डिग्निटी खराब हो जाएगा किसी लड़की का बिकॉज उसने किसी को पोस्को एक्ट का केस किया है। भाई, अगर कोई किसी लड़की का डिग्निटी खराब कर रहा है या उसको उसके साथ सेक्सुअल ऑफेंस कर रहा है या उसको ब्लैकमेल कर रहा है तो इसमें लड़की का डिग्निटी खराब होने की कहां से बात आती है? इट इज द विक्टिम, इट इज जिसने ये काम किया है वो दैट्स फेलो शुड बी पेनलाइज फॉर इट। डिग्निटी उसकी खराब होनी चाहिए बिकॉज उसने नॉनसेंस किया है। तो कोर्ट ने इस पे स्ट्रॉन्ग टिप्पणी दिया और साथ में फाइन भी किया 10,000 रुपए का। हाउ डेयर यू से दिस काइंड ऑफ वर्ड? It is you who should be ashamed of doing nonsense, not the girl not the victim who has suffered. She is the sufferer, and that sufferer should not be considered कि उसका dignity खराब हो जाएगा। dignity खराब तेरा हुआ है because you are the culprit, you are the criminal. and इसी कारण से कोर्ट ने इस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट को खारिज कर दिया और कहा कि तुम्हारा ये जो क्वेस्ट करने का जो प्रोसेस है, ये जो रिक्वेस्ट है ये ऑब्नॉक्सियस है, बाहियात है, कोई काम का नहीं है और भागो यहां से। और 10,000 रुपए का चार्ज किया, उस पर फाइन भी लगा दिया। मित्रों, इस तरीके के सिचुएशन में कोर्ट ने ये जो काम किया है बहुत ही अच्छा काम किया है बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन डिग्निटी ऑफ एनीवन। एंड कोर्ट ने साथ में ये भी कहा मित्रों कि आप जो है जाओ अब केस लड़ो और सेटलमेंट हो गया हो ना हो गया हो आपस में, दैट्स अनदर इशू। एंड इट इज नॉट द पेरेंट्स जो तुमको माफ करेगा। अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस इट इज ओनली द विक्टिम हु कैन गिव यू रिलीफ और माफी दे सकता है, ना कि वो पेरेंट्स, बिकॉज पेरेंट्स तो एक एजेंट है उसका एक गार्जियन है एंड द मेन जो सफरर है वो दैट बच्ची है एंड इट इज शी हु हैज टू फॉरगिव यू। तो इसीलिए सेटलमेंट कर लिए, दैट्स अनदर इशू। हु द पेरेंट्स आर देयर टू सेटल हर दिस काइंड ऑफ केसेस। एंड मित्रों, भारत में जो कॉन्स्टिट्यूशन है या आईपीसी है या जो भी हमारे न्याय संहिता जो बनाई गई है उन सब में बार बार कहा गया है कि जो क्रिमिनल एक्ट होता है वो नॉन नेगोशिएबल होता है और अगर नेगोशिएट हो भी रहा है तो इट इज कोर्ट टू डिसाइड कि ये नेगोशिएशन को ओके किया जाए या नहीं किया जाए। एंड कोर्ट सारे सर्कमस्टांसेस को ठीक से जज करता है कि भाई ये सेटलमेंट होने लायक है।
अगर वो सचमुच में सेटलमेंट होने लायक होता है तो कोर्ट उसको ओके कर देता है और सेटल कर देता है, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट वाली बात होती है। लेकिन क्रिमिनल जिसने मर्डर कर दिया हो और वो भी बोले कि मैंने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लिया, उसको क्या माफी मिल जाएगी? ऐसा नहीं होता है। छोटे मोटे जो ऑफेंसेस होते हैं, खासकर मैट्रिमोनियल को लेके मारपीट की बात जब होती है और वो केस लंबा चल जाता है और उसमें सचमुच में देखा जाता है कि जिसने काम किया है वो रिग्रेट फील कर रहा है, सचमुच में माफी मांग ली है, उसके पीछे उसका कोई गलत इंटेंशन नहीं है और आगे से वो सुधर गया, आगे से इस तरह का कुछ पॉसिबिलिटी नहीं है, तभी कोर्ट इस तरह के बात को ओके करता है, अदरवाइज नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल मित्रों, इस तरह की मैं 2-4 केसेस का आपको एग्जाम्पल देता हूं जिसमें कोर्ट ने क्वेश करने से मना कर दिया। एक एग्जाम्पल देता हूं मैं, सवेजी राइल वर्सेस स्टेट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी, ये भी पॉक्सो का ही केस है। उसमें बोला क्या, जो 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 एक्यूज था कि विक्टिम के मैरिज प्रोस्पेक्ट्स कम हो जाएंगे इससे अगर ये केस चलेगा तो। अरे तुमने उसका रेप कर दिया, तुमने उसके डिग्निटी को पर अटैक किया, तुमने उसको पनिश किया एंड उसके बाद अब तुम बोल रहे हो कि उसका मैरिज प्रोस्पेक्ट कम जाएगा। हु मतलब यू हैव बिकम टू केयरफुल अबाउट हर मैरिज। अगर इफ यू वर दैट केयरफुल तो तुम ये काम किया क्यों तुमने? एंड इस ग्राउंड पे इस पर्टिकुलर केस में क्वेश नहीं किया गया और केस चलाया गया मित्रों। बोला कि ये डेंजरस प्रेसिडेंट क्रिएट करेगा अगर हमने इसको क्वेश्चन कर दिया तो। उसी तरह से एक्स वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस है, उसने माइनर के साथ का रेप किया, उसके साथ रिलेशनशिप बनाए और जब केस उस पर चला तो फिर उसने उससे शादी कर ली। तो कोर्ट की यह टिप्पणी आई कि भाई एक तो तुमने उसके साथ गलत काम किया, उसके बाद फिर उससे शादी कर ली। इट्स लाइक प्रीमियम हो गया तुम्हारे साथ कि भाई हमको मन किया इसके साथ रिलेशनशिप बनाने का तो रिलेशनशिप बना लिए और पनिशमेंट की जब बात आई तो हम बोले कि अब इससे शादी कर लेंगे। तो मतलब जिसको तुमने रेप किया अब उसके साथ शादी करके अब तुमको एक अलग सा रिवार्ड मिल रहा है, मजा लो उसके साथ और शादी करके। तो इस बात पे केस को जो है क्वेश करने से इनकार कर दिया था कोर्ट ने। उसी तरह से मध्य प्रदेश वर्सेस मदन लाल का केस है, सुप्रीम कोर्ट का ये केस है 2015 का, जिसमें रेप करने के बाद सेटलमेंट करने की बात हो रही थी। नॉर्मल रेप केस जो होता है उस एक एडल्ट का उसमें हुआ था। इट इज कोर्ट ने कहा इट इज क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी एंड इट इज अ नॉन कंपाउंडेबल एक्टिविटी। एंड तुमने मैरिज कर लिया डजंट मीन कि तुम बच जाओगे और ये इससे तो रेप विल बी लीगलाइज्ड क्राइम। मित्रों अब ऐसा ही एक और भी केस है इसी तरह का, केरला का केस है, विक्टिम वर्सेस एक्यूज्ड इन HC 2022, जिसमें पोक्सको का केस था और उसमें केस सेटलमेंट कर लिया, आपस में बैठ के बातचीत करके सुलझा लिया। तो कोर्ट ने, केरला हाई कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया सेटल करने से, कि बोला कि पोक्सो केस जो है वो माइनर को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है और अगर इवन विक्टिम अगर इसको रिक्वेस्ट कर रहा है कि इसको क्वेस्ट कर दिया जाए बिकॉज शी इज नॉट इंटरेस्टेड इन परस्यूइंग द केस, या उसका फैमिली नहीं इंटरेस्टेड है इस केस को परस्यू करने में, इसके बावजूद वो केस जो है चलेगा तुम पे, यू हैव टू फेस द ट्रायल, और वो केस क्वेस्ट नहीं किया गया मित्रों। सुप्रीम कोर्ट ने एक जज, सस्पेंडेड जज पे केस आया था कि उसने अपनी बेटी के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाए, माइनर बेटी के साथ, और वो पोस्को में चार्ज किया गया था उसको और सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को क्वेश्चन करने से मना कर दिया। बोला कि ये देखते हैं ये व्यभिचार इंसिस्ट जो अपने बच्ची के साथ इसने किया है, इट इज अ वेरी सीरियस थिंग एंड इट कैन नॉट बी क्वेश्चन जस्ट बिकॉज तुमने क्वेश्चन के लिए पिटीशन दिया है। दिस चार्ज बाय योर डॉटर इज अ वेरी सीरियस चार्ज एंड अगर उसने गलत चार्ज लगाया है तो दूध का दूध पानी का पानी होना जरूरी है, बिकॉज इट इज नॉट ओनली यू, इट इज जुडिशरी एट द स्टेक, बिकॉज तुम्हारा नाम के साथ साथ जुडिशरी का भी नाम जुड़ा हुआ है और कोर्ट ने इस चीज को क्वेश्चन नहीं किया था। मित्रों आपका इसके बारे में क्या राय विचार है, जरूर विचार दें, अपने कमेंट्स डालें अपने कमेंट बॉक्स में, हमारे कमेंट बॉक्स में। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे और आपके बीच में संपर्क बना रहे। मित्रों आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन क्लोज करने से पहले मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दों पे बातचीत करना चाहता हूं इस पर्टिकुलर दिल्ली हाई कोर्ट के डिसीजन का, कि पोक्सो 2012 एक्ट जो है उसके अंदर बहुत क्लियरली मेंशन किया गया है कि ये माइनर चाइल्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए है एंड ये माइनर चाइल्ड कैन बी मेल एंड फीमेल आइदर। अभी रिसेंटली एक कोर्ट आया था सुप्रीम कोर्ट का कि उसमें कहा गया था कि एक लेडी कैन नॉट डू ऑफेंस अगेंस्ट मेल चाइल्ड।
कोर्ट ने कहा कि दिस इज नथिंग, दिस इट डजंट प्रिवेंट दिस पर्टिकुलर केस जो है, पोक्सको का जो केस है, ये केस जो है ये चाइल्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए है। देयर इज नथिंग कॉल्ड जेंडर हेयर। तो वो मेल चाइल्ड भी हो सकता है जिसके अगेंस्ट ऑफेंस किया जा रहा हो किसी महिला के द्वारा। इट्स नॉट ओनली फीमेल चाइल्ड। मित्रों, इस बात का ध्यान रखिएगा, पोक्सो इज नॉट जेंडर स्पेसिफिक, इट अप्लाइज टू बोथ। और मित्रों, ये सवाल है कि ये जो केस है ये है क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी है और ये नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है। मिसयूज इसका नहीं होना चाहिए, कभी कभी हो जाता है लेकिन इस पे सवाल उठते हैं सीरियस। और विक्टिम के डिग्निटी को बरकरार करने के लिए, ना कि उसको और खराब करने के लिए है। इसीलिए ऑनलाइन और कैमरा प्रोसीडिंग्स अलाउड किया गया और विक्टिम के नाम को छुपा कर रखा जाता है। कभी कभी बाहर आ जाता है लेकिन जनरली छुपाया जाता है, ऑफिशियली इसको अनाउंस नहीं किया जाता है। मित्रों, अगर इस तरीके केस को क्वैश कर दिया जाए तो आप समझते हैं क्या होगा? लाइसेंस मिल जाए, ब्लैंकेट लाइसेंस, कि आप कुछ भी करो एंड उसका सेटलमेंट कर लो। तो इसलिए मित्रों, इसका क्वैशिंग नहीं हुआ है, मेरे हिसाब से ये सही हुआ है, नंबर 1। और अगर बंदा अगर इनोसेंट है तो इन्वेस्टिगेशन होगा, विटनेस होंगे, सब कुछ होगा, फाइनली दूध का दूध पानी का पानी हो ही जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम थोड़ी बहुत आएगी कि टाइम लगेगा, इसमें घिसा पीटी होगी, जैसा कि जनरली कोर्ट में होता है, जस्टिस डिले होगा। लेकिन मित्रों, जस्टिस डिले के नाम पर हम किसी बच्ची के डिग्निटी को खराब करके फिर उसी को कहें कि तेरा डिग्निटी और खराब होगा अगर केस लड़ेगी, दिस इज नॉनसेंस। जिसने गलत किया है, इट इज ही हु विल बी मोर कंसर्न अबाउट हिज डिग्निटी देन द लेडी with whom he has done this nonsense.